Hello student, welcome in BSc second year zoology class। आज आपका जो स्टडी का टॉपिक रहेगा वो स्टडी का टॉपिक रहेगा बैलेनोग्लॉसस। जो बैलेनोग्लॉसस है इसको कुछ लोग कहते हैं एक्रोन वॉर्म भी कह देते हैं या टंग वॉर्म भी कह देते हैं। यहाँ पर जो बैलेनोग्लॉसस वर्ड है एक्चुअली में इसका जो डिराइवेशन हुआ है वो डिराइवेशन हुआ बैलेनोज ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड बैलेनोज, बैलेनोज का मतलब होता है बेटा एक्रोन होता है। क्या होता है बैलेनोज का मतलब? एक्रोन होता है। जो एक्रोन होता है यहाँ पर उस एक्रोन के साथ कंडीशंस क्या होती है? एक्रोन का मतलब कह देते हैं कि जो होता है ये फ्रूट ऑफ ओक ओक के फ्रूट के जैसे लगता है। जब ये ओक के फ्रूट के जैसे लगता है तो इसलिए हम इसे कह देते हैं एक्रोन। वहां से आया बैलेनोज माने एक्रोन। एक्रोन का मीन्स क्या हुआ कि द फ्रूट ऑफ द ओक। क्लियर हो गया? अब आता है ग्लॉसेस। ग्लॉसेस क्या होता है? ग्लॉसेस का मतलब होता है यहां पर क्या कहते हैं, ये इसका मतलब होता है टंग। टंग समझ गए? जीभ की तरह होता है। जीभ की तरह क्यों कहते हैं? इसका इसलिए कहना है कि द शेप ऑफ प्रोम्बोस्किस कॉलर एंड जेनाइटल विंग, जो इसका जेनाइटल विंग होगा यहां पर, क्लियर मीन्स शेप ऑफ प्रोम्बोस्किस कॉलर एंड जेनाइटल विंग, वो आपको कैसे होंगे कि बियरिंग ए क्लोज या क्लोज रिजेंबल है। यहां पर वो क्लोज रिजेंबल कैसे हो रहे हैं? वो टोंग लाइक है यहां पर, जीभ के आकार के। बात क्लियर हो गई? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बैलेनोग्लॉसस। कुछ लोग इसे टंग वॉर्म कह देते हैं, कुछ लोग उसे क्या कह देते हैं? एक्रोन वॉर्म कह देते हैं। यहां पर मीन्स जो ग्रीक वर्ड से बैलेनोज डिराइव हुआ, इस बैलेनोज का मतलब होता है एक्रोन कहते हैं। एक्रोन का मतलब होता है फ्रूट ऑफ द ओक, जो ओक के फ्रूट की तरह यहां पे लग रहा है आपको। और टंग इसलिए कहते हैं यहां पर क्योंकि जो शेप ऑफ प्रोम्बोस्किस है, कॉलर है, जेनाइटल विंग है, यहां पर इसका जो शेप है वो शेप आपको कैसा लग रहा है? रिजेंबल लाइक, बिल्कुल समान लग रहा है, उसके समान प्रतीत हो रहा है। किसके समान प्रतीत हो रहा है? टंग के लाइक हो रहा है, जीभ के आकार का हो रहा है। इसलिए हम इसे बैलेनोग्लॉसस कहते हैं, या इसीलिए इसे हम टंग वॉर्म या एक्रोन वॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। कॉर्डेटा है यहां पर रखते हैं, कॉर्डेटा पे रखते हैं। कॉर्डेटा का कैरेक्टर में समझ गए। यहां पर देयर इज द 3 बेसिक सिमिलरिटीज है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हो गया। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल्स क्लिफ्ट। अब यहां कॉर्डेटा में इसीलिए रखा गया हेमी कॉर्डेटा। अब इसको हमने उसको फिर डिवाइड किया। हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। जो नोटोकॉर्ड है वो रिस्ट्रिक्टेड है। किस में रिस्ट्रिक्टेड? ओनली इन ए प्रोम्बोस्किस रीजन। जो प्रोम्बोस्किस रीजन है उस प्रोम्बोस्किस रीजन में पाया जा रहा है केवल, इसलिए हम इसे रखते हैं किस में रखते हैं? हेमी कॉर्डेटा में। क्लियर? इससे पहले आपका वीडियो आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द हेमी कॉर्डेटा, वहां पर इसको रखते हैं इंटीरोपिनुसेटा। टाइप है बैलेनोग्लॉसस। क्लियर? अब यहां पर आता है कि जो बैलेनोग्लॉसस होता है, ये बैलेनोग्लॉसस क्या है बेटा? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, एक और वर्ड हम जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मतलब कि ये कनेक्टिंग लिंक है जो सब फाइलम है, शो करता है। कौन शो करता है? यहां पर शो करता है आपके पास ये हेमिकॉर्डेटा।
या कह सकते हैं कि बैलेनोग्लॉसस जो है कॉर्डेटा कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की संयोजक कड़ी है यहाँ पे। अब हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। यहाँ पर पहली चीज आती है हैबिट एंड हैबिटाट। क्या होता है इसका, क्या होता है पहली चीज, हैबिट एंड हैबिटाट। यहां पर हैबिट एंड हैबिटाट का मीन्स इसका स्वभाव क्या है और स्थान क्या है। तो स्वभाव में ये कह सकते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल कैसा है, मैराइन है, समुद्री है। ट्यूबिकोलस है, ट्यूब लाइक है यहां पर क्लियर, ट्यूबिकोलस है यहां पर कंडीशंस एनिमल की। और ये एनिमल कैसा है, बरोइंग है यहां पर। बरोइंग मीन्स बिल बना के ये रहते हैं। बिल इनका कैसा होता है ये बिल क्या होगा, ये ऐसा होगा यहां पर, ये बिल है यहां पर यू शेप में। जो एनिमल होगा वो एनिमल यहां पर पड़ा होगा यू शेप में। दिस वन इज द बैलेनोग्लॉसस। इस तरह से ये एनिमल का शेप होगा। जो इसका बरो का शेप होगा, जो बिल का शेप होगा, वो बिल का शेप कैसा होगा, यू शेप में होगा यहां पर। ये यू शेप में होगा यहां पर, कंडीशंस कहते हैं। और यहां पर दोनों सेक्स सेपरेट होते, दोनों मेल और फीमेल अलग अलग बरों में रहते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है। यहां पर दोनों बरों में अलग रहेंगे, मेल का बरो अलग रहेगा, फीमेल का बरो अलग रहेगा। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, क्योंकि दोनों ही अपने गैमेट को शेड आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं वाटर पे, और वाटर पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि मूव्स इनटू बरो बाई सीलिया। ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि स्लूगिश एनिमल है। स्लूगिश एनिमल कहने का मतलब ये हुआ कि एनिमल बहुत ही सुस्त है। ये एनिमल बहुत ही सुस्त टाइप का है, यहां पर कह सकते हैं, या नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि ये जो एनिमल होगा, ये एनिमल कैसा है, स्लूगिश टाइप का है। यहां पर कैसा है, ये स्लूगिश टाइप का है यहां पर। क्लियर हो गया मींस कि बहुत ही सुस्त तरह का है। और जो ये बरो के अंदर मूवमेंट करेगा या चलेगा, प्रचलन करेगा वो मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ द सीलिया। अपने सीलिया के सहायता से ये गति करता है यहां पर। क्लियर हो गया इतना। अब आता है ये जो एनिमल है कैसा होता है कि ये एनिमल कॉर्निवोरस होता है यहां पर, कह सकते हैं, और डेट्राइटस होता है यहां पर। ये एनिमल क्या होगा, कॉर्निवोरस होगा यहां पर, और कैसा होगा, ये डेट्राइटस होगा यहां पर, फीडिंग नेचर्स पे। मतलब ये जो फीडिंग करेगा किसके ऊपर करेगा, मांसाहारी होगा। छोटे छोटे प्रोटोजोन्स होंगे, डाई एटम्स होंगे, उनके ऊपर फीडिंग करता है। और उसके अलावा ये डेट्राइटस होगा, ऑर्गेनिक डेट्राइटस होगा, उनके द्वारा क्या होता है, ये अपने फूड को प्राप्त करता है यहां पर। अब ये जो एनिमल है, कंडीशंस इस एनिमल की कहते हैं हम यहां पर कि डिस्ट्रीब्यूशंस क्या आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये कॉस्मोपोलाइटन डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपोलाइटन मीन सर्व विश्वव्यापी है, या कह सकते हो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे विश्व में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, बैलेनोग्लॉसस की डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। जो कहां पाई जाती है, मैराइन में, समुद्र में पाई जाती है यहां पर। अब यहां पर जो एनिमल्स है यहां पर कहते हैं इसका शेप क्या होता है, इसका साइज क्या होता है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं यहां पर। उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा यहां पर।
जो एनिमल होगा शेप होगा, साइज होगा, यहां पर क्या होता है, और इसका क्या होगा, कलर क्या होगा। ये तीन चीजें पढ़िए। जो शेप और साइज के साथ कंडीशन है, ये कहते हैं कि ये एनिमल कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट मीन्स कोमल, ठीक। और कैसा होगा, ये लॉन्ग वॉर्म लाइक होगा, लंबा होगा, क्रमी के समान होगा यहां पर, और ये सिलेंड्रिकल होगा, यहाँ पे बेलाकार होगा यहां पर एनिमल्स, ठीक। और क्या होगा, ये शो करता है बाइलैटरल सिमेट्री, शो करता है यहां पर, बाइलैटरल सिमेट्री को शो करेगा यहां पर, ठीक। कि ये एनिमल सॉफ्ट भी कोमल होगा, लॉन्ग वॉर्म लाइक होगा, लंबा क्रमी के समान होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और बाइलैटरल सिमेट्री को ये शो करता है। अब इसका जो साइज होगा, वो साइज क्या होता है, लगभग कहते हैं सभी स्पीसीजों को 10 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा यहां पर, 10 से 50 सेंटीमीटर के इन लेंथ पे होगा यहां पर, कह सकते हैं एनिमल्स के साथ कंडीशंस होती है यहां पर। जो कलर होगा वो कलर कैसा होगा, ब्राइट होगा, चमकदार होगा, और हल्के भूरे रंग का होगा, ठीक। जो रंग होगा वो चमकदार होगा, लाइट ब्राउन कलर का होगा यहां पर, जिसमें नारंगी रंग की क्या होती है, आभा होती है यहां पर, या नारंगी टाइप से चमकता रहता है यहां पर, कह सकते हैं एनिमल के साथ यहां पर। अब ये एनिमल के हम लोग चलते हैं कि स्ट्रक्चर्स की तरफ या एक्सटर्नल फीचर्स की तरफ चलते हैं, वह है आकारकी के रूप में। जो एनिमल है वह आकारकी पे हम देखेंगे, क्या कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ द बॉडी, जो डिवीजन ऑफ बॉडी है यहां पर, वो कैसी होती है यहां पर, शरीर का विभाजन। जो शरीर होगा वो विभाजित होता है, कैसा होता है, प्रोमोस्किस में, प्रोमोस्किस में विभाजन होगा यहां पर, कॉलर में विभाजन होगा यहां पर, और जो थर्ड वन विभाजित होगा वो किस में होगा, ट्रंक में विभाजित होगा। तो ये तीन तरह से ये एनिमल क्या होता है, विभाजित होता है यहां पर, कह सकते हैं। इस मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका शरीर कैसा होता है, अनसेगमेंटेड, नॉट सेगमेंटेड, खंड युक्त नहीं होगा, अखंडित होगा, और पूरा शरीर जो होगा वो तीन भागों में विभाजित होगा। पहला जो आपके पास है प्रोबोस्किस रीजन है, दूसरा है कॉलर रीजन है, और उसके कॉलर रीजन के नीचे जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन पूरा आपको कैसा है, ये कहलाता है ट्रंक कहलाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रोमोस्किस की तरफ। व्हाट इज द प्रोमोस्किस? जो प्रोमोस्किस होता है यहां पर, ये शरीर का, ठीक है, एंटीरियर रीजन है, ये शरीर का कैसा है, ये एंटीरियर पार्ट है, जो कैसा है, ये क्लब शेप है, मुग्दर के आकार का है यहां पर, कह सकते हैं। और इसकी जो वॉल होगी मोटी होगी, थिक होगी, मस्कुलर होगी यहां पर, क्लियर। और इसके अंदर ये जो होता है प्रोमोस्किस, ये प्रोमोस्किस कैसा होता है, खोखला होता है, जिसे हम बोलते हैं, उस खोखले, उस कैविटी को हम बोलते हैं प्रोमोस्किस सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमोस्किस सीलोम कह देंगे यहां पर। क्लियर हो गया? जो प्रोमोस्किस सीलोम होगा, ये क्या होता है, डॉर्सल सरफेस में आकर ओपन होता है, ठीक है। या इसके डॉर्सल सरफेस पे प्रोमोस्किस सीलोम जो है, इसके कहते हैं कि डॉर्सल सरफेस पर एक क्या होता है, बेस पर, आधार पर, इसके आधार पर क्या पाया जा रहा है, एक पोर्स पाया जा रहा है। उस पोर को हम कह देते हैं प्रोमोस्किस पोर कह देते हैं यहां पर, ठीक। और प्रोमोस्किस पोर कह देते हैं। और प्रोमोस्किस के आधार पर क्या होता है, यू शेप की सीलिएटेड एपिडर्मल्स गर्त पाई जाती है, यहां पर डिप्रेशन पाया जाता है, एपिडर्मल डिप्रेशन पाया जाता है,
जो मुख में प्रवेश करने वाले, जो भी मुख में प्रवेश करेगा या माउथ के अंदर इंटर होगा फूड पार्टिकल, उसको क्या करता है, उसको चेक करता है, उसके वाटर को चेक करता है, तब भी वो अलाउड करता है इनसाइड अंदर की तरफ जाने को। यहां पर क्लियर हो गया? तो मैं आपसे फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि जो प्रोमोस्किस है, दिस वन इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सबसे अग्रभाग है यहां पर, जो कि कैसा होगा, क्लब शेप में होगा, और इसकी जो वॉल होगी वो थिक होगी, मस्कुलर होगी, और इसके अंदर क्या होगा, हॉलो कैविटी होगी, खोखली गुहा होगी। उस खोखली गुहा को हम लोग कह देते हैं प्रोम्बोस्किस सीलोम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रोम्बोस्किस सीलोम कह देते हैं। ठीक, प्रोम्बोस्किस सीलोम क्या होता है कि इसके डोर्सल सरफेस पर, प्रोम्बोस्किस सीलोम क्या होता है, डोर्सल सरफेस पर, यहां पर इसके बेस पर कहते हैं कि समीप पर, बेस पर क्या पाया जा रहा है, एक पोर्स पाया जा रहा है। उस पोर्स की सहायता से वो आउटसाइड बाहर की ओर खुलता है यहां पर, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रोम्बोस्किस पोर कह देते हैं यहां पर। अब यहां पर क्या होता है कि जो प्रोम्बोस्किस पोर होता है, इसके आधार पर, इसके बेस पर यू की शेप के सिलेटेड एपिडर्मल डिप्रेशन पाया जाता है यहां पर। और ये सिलेटेड एपिडर्मल डिप्रेशन का ये काम होता है, जो माउथ के अंदर, जो मुख के अंदर फूड पार्टिकल इंटर कर रहा, उस फूड पार्टिकल के वाटर को और फूड को क्या करना, चेक करने का काम करता है। कौन करता है? ये इस पे सिलेटेड एपिडर्मल जो डिप्रेशन होता है वो चेक करता है यहां पर। क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग के पास है, वो नेक्स्ट वन टॉपिक आता है आपके पास, कॉलर आता है यहां पर। कॉलर, ये कॉलर क्या होता है यहां पर? आप सोच रहे होंगे शर्ट का कॉलर है, नाम नहीं है वो उस तरह का। तो ये जो कॉलर होगा, इस कॉलर कहने का मीन्स है ये किसके बीच में, प्रोम्बोस्किस और ट्रंक के बीच में है। ये जितना होल पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, दिस वन इज नोन एज, इसको आप क्या बोल देंगे, इसको आप कह देंगे ट्रंक पोर्शंस कह देंगे, इसको ट्रंक पोर्शंस, पूरा होल पोर्शन। तो देख रहे हैं आप कि जो कॉलर रीजन है प्रोम्बोस्किस और ट्रंक, सिचुएटेड बिटवीन द प्रोम्बोस्किस एंड ट्रंक, दोनों के बीच का है यहां पर। ये कैसा होता है, ये छोटा होता है, बेलाकार भाग है यहां पर। ठीक है, हाँ एक चीज और है यहां पे मैं लिखना भूल गया, कॉलर बोलता हूं या इसी को कुछ लोग बोलते मीजोसोम भी कह देते हैं यहां पर। इसे क्या बोल देते हैं, मीजोसोम बोल देते हैं। जैसे प्रोम्बोस्किस को हम लोग, कुछ लोग कहते हैं प्रोटोसोम कह देते हैं। क्या बोलते हैं प्रोम्बोस्किस को? प्रोम्बोस्किस को कुछ लोग कह देते हैं प्रोटोसोम कह देते हैं। माउथ के पहले का पोर्शन है यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये कॉलर या मीजोसोम, कॉलर या मीजोसोम्स क्या होते हैं, प्रोम्बोस्किस और ट्रंक के बीच का स्थान है जो छोटा होता है और कैसा होता है, ये बेलाकार संरचना होती है, बेलन के आकार की संरचना होती है यहां पर। ठीक, कॉलर के अधर तल पर, ठीक है, अधर तल पर क्या पाया जा रहा है, एक पोर पाया जा रहा है। उस पोर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, मुख कहते हैं यहां पर। ठीक, जो कॉलर होगा उस कॉलर के अधर तल पर, ठीक, अधर तल पर क्या पाया जा रहा है, एक माउथ पाया जा रहा है, एक पोर्स पाया जा रहा है। उस पोर को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। और ये जो माउथ होता है यहां पर, एक कहते हैं कि जैसे हम लोग का बंद हो जाता है, लेकिन इसका माउथ बंद नहीं होता। इसका जो माउथ होता है परमानेंटली क्या होता है, वो ओपन रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, वो खुला रहता है यहां पर। आ रहा समझ में? और कॉलर की जो सेल होती है, सेल वो होगी, वो सेल की जो सॉरी कॉलर की जो वॉल होगी, वो कॉलर की वॉल होगी, थिक होगी यहां पर, तथा अत्यधिक कैसी होगी, मस्कुलर होगी। और इसके अंदर भी एक कैविटी होगी,
उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं कॉलर सीलोम कहते हैं। जैसे इसमें कैविटी थी, इसके प्रोमोस्किस सीलोम कहते हैं, और इसके अंदर कैविटी है तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलर सीलोम कहते हैं, यहां पर कहते हैं, ठीक। और यह एक जोड़ी कॉलर पोर्स द्वारा, मतलब कि ये जो कॉलर सीलोम है ये एक जोड़ी पोर के द्वारा, वन पेयर्स पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है कि वो गिल पाउचेस पे क्या हो रही, वो ओपन हो रही, वेयर इज द गिल इज द सिचुएटेड। अब जो नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट वन टॉपिक आपके पास कौन सा है बेटा, वो ट्रंक पोर्शन है यहां पर। दैट वन इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ, ये सबसे लास्ट सेगमेंट पार्ट है, किसका पार्ट है, या बॉडी पार्ट है किसका, बैलोनोग्लॉसस का है यहां पर, जिसको आप लोग बोल देते हैं मेटासोम कह देते हैं। क्या कहते हैं, अनदर नेम इज मेटासोम, ट्रंक और या मेटासोम। और ये जो पोर्शन है ट्रंक या मेटासोम, दैट वन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बैलोनोग्लॉसस। बैलोनोग्लॉसस का सबसे पिछला भाग है, जो कि लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा भाग है यहां पर कह सकते हैं। और इसको हमने तीन रीजन्स में, तीन क्षेत्रों में हमने विभाजित किया है यहां पर। जो पहला रीजन आपके पास आएगा, वो पहला रीजन आपके पास आता है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। जो फर्स्ट वन रीजन होगा वो होगा ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन होगा यहां पर, जो फर्स्ट पार्ट होगा। और जो दूसरा पार्ट होगा वो हेपेटिक रीजन होगा यहां पर। और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा पोस्ट हेपेटिक रीजन होगा यहां पर। तो इस तरह से आपके पास तीन पार्ट हो गए। पहला क्या है, ब्रैंकियल रीजन है, दूसरा क्या है आपके पास, हेपेटिक रीजन है यहां पर, ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा आपके पास है हेपेटिक रीजन है, और जो थर्ड वन आपके पास पार्ट है वो है क्या है, पोस्ट हेपेटिक रीजन यहां पर। क्लियर हो गया। मींस जो ट्रंक है वो उसको डिवाइड किया है आपने तीन पार्ट पे, तीन भाग है। तीन भाग कौन कौन से हो गए, ब्रैंकियल रीजन जो ट्रंक का एंटीरियर पार्ट है, मिडिल पार्ट आपके पास हेपेटिक पार्ट है यहां पर, और जो पोस्टीरियर पार्ट है ट्रंक का, उस पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग कह देते हैं पोस्ट हेपेटिक रीजन कह देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन की तरफ। मींस कह सकते हैं कि इस ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन पर, ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, ये सबसे अगला भाग है। किसका अगला भाग है यहां पर, ये है ट्रंक रीजन का सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है यहां पर कह सकते हैं। और ये क्या होता है कि कैसा होता है, पतला होता है, चपटा होता है यहां पर, और अनुदैर्घ्य पर्दे होते हैं इसमें, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य ट्रांसफर। ये देखिए पर्दे लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है यहां पर। और यहीं पर ही इस ब्रैंकियो रीजन पे ही क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है कि इसके जो विंग्स होते हैं इस ब्रैंकियो रीजन के, इसमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जिनमें कि गोनड से स्थित रहते हैं, जिसमें कि जनन पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे कह देते हैं, क्या कहते हैं, जेनाइटल विंग्स कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, जेनाइटल विंग्स कह देते हैं यहां पर। ठीक। हाँ, इसके अलावा जो इसके अगला भाग होगा, उस अगले भाग में क्या हो रहा है कि कह सकते हैं कि गिल्स पोर्स पाए जा रहे हैं, गिल्स के पोर्स पाए जा रहे हैं, जो दो अनुदैर्घ्य पंक्तियों में लगे हुए हैं, दो अनुदैर्घ्य पंक्तियों में लगे हुए। देखिए गिल पोर है, कैसे लगे, लॉन्गिट्यूडनल, दो क्या लगे, दो पेयर्स पे लगे हुए, जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, गिल्स पोर। इसका कहने का मतलब यहां तात्पर्य है कि जो ब्रैंकियल रीजन है, यहां पे दो चीजें पाई जा रही है। दो, पहला क्या हो रहा है, गोनड्स पाए जा रहे हैं, तो उस गोनड्स के कारण इसे हम गोनड्स कहां पाए जा रहे हैं, पोस्टीरियर पोर्शन पे, थोड़ा पीछे की तरफ इसमें पाए जा रहे हैं यहां पर। तो उसे हम इसलिए कह देते हैं जेनाइटल विंग कहते हैं। और आगे के आधे भाग में क्या पाए जा रहे हैं, यहां पर गिल पोर्स पाए जाते हैं, और उन गिल पोर को
ही ग्विलपोज पाए जाते हैं। और ये ग्विलपोज कैसे होते हैं? दो अनुदैर्ध्य पंक्तियों में लगे रहते हैं, यहां पर कंडीशंस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा आता है हेपेटिक रीजन। हेपेटिक रीजन क्या होता है? ये ट्रंक का सबसे मिडिल भाग है। जो ट्रंक पोर्शन है, इस ट्रंक पोर्शन का सबसे मिडिल पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है यहां पर। क्लियर हो गया? सबसे छोटा पार्ट है यहां पर, और यहां कहते हैं, और ये इसके डोर्सल सरफेस पे, जो इसका डोर्सल सरफेस होगा, उस डोर्सल सरफेस पर कह सकते हैं आप असंख्य, अनियमित, न्यूमरस यहां पर है। क्लियर? और इरेगुलर वे पे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? हेपेटिक सीका पाए जाते हैं यहां पर। इसलिए आप इसे क्या कह रहे हैं? हेपेटिक रीजन बोलते हैं यहां पर। क्लियर? अब इसका जो पीछे का भाग है, पोस्टीरियर पार्ट है, उस पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग बोल देते हैं पोस्ट हेपेटिक रीजन। पोस्ट मींस लास्ट का। हेपेटिक के बाद का जो रीजन जितना भी भाग होगा वो बोला जाएगा पोस्ट हेपेटिक रीजन। कह सकते हैं कि ये ट्रंक का पोस्टीरियर पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कॉर्डल रीजन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कॉर्डल रीजन भी कह देते हैं। मींस कि पोस्ट हेपेटिक रीजन इज ऑल्सो नोन एज अ कॉर्डल रीजन। मींस एक टील लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहा है यहां पर, और जो कि सर्वाधिक लंबा होता है। ट्रंक का जो सर्वाधिक लंबा पोस्टीरियर पार्ट होता है, उस पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? पोस्ट हेपेटिक रीजन कहा जाता है, या फिर उसको हम लोग कहते हैं कॉर्डल रीजन कहते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये आपने देख लिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बैलोनोग्लोसिस। आप में आता है क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलोनोग्लोसिस। बैलोनोग्लोसिस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताइए, या शॉर्ट नोट्स आता है बैलोनोग्लोसिस, तब आप फिर शॉर्ट पे लिखते चले जाएंगे। उसका क्लासिफिकेशन है, शेप है, साइज है, और हर के बारे में पार्ट में एक एक, मतलब 5 लाइन आप लिखते हुए आगे की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा कोई आता है यहाँ पर। आपका ये पेपर फर्स्ट का, यूनिट फर्स्ट का पोर्शन है। इससे पहले मैं आपको हेमिकॉर्डेटा, बैलोनोग्लोसिस, इसको पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे कि आपके इसमें जो हेमिकॉर्डेटा में जिससे कि इसे हेमिकॉर्डेटा में क्यों रखा गया है, उसके कारण, उसको क्या हेमिकॉर्डेटा के क्या कैरेक्टर्स है, इंट्रोपियोसिटा में क्या रखा गया, तो वहां से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होके तब इसको स्टडी करेगा, तो ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहां पर। क्लियर? अब नेक्स्ट वन होगा, इसमें आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है, इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है यहां पर। क्लियर? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना, और इसके अलावा डेवलपमेंट पढ़ने। बस ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं यहां पर आपको।